अंडर 19 वुमेंस वर्ल्ड कप हमने तो जीत लिया है, लेकिन जीतने के पीछे कितनी मेहनत हुई है, कितना अप्रोच लगा है, फिटनेस को लेकर कितना मेहनत हुई है, इन सब चीज़ों के बारे में आज आपसे बातचीत करेंगे। और इसके लिए हमारे साथ आकांक्षा सत्यवंशी है, जो रायपुर की है और अंडर 19 वुमेंस वर्ल्ड कप की टीम की फिटनेस फिजियोथेरेपिस्ट रही है। तो सबसे पहले मुझे आपके इस ड्रेस पर बात करना है कि ये जो हम ब्लू ब्रिगेड कहते हैं, उसी ब्लू ब्रिगेड में आप शामिल हो गई है, और इस ड्रेस को कमाना कितना कठिन था आपके लिए? बहुत प्राउड फील होता है। और जब ये आसानी से मिलता नहीं है किसी को, तो ये हो सकता है कि एक टी शर्ट होगा किसी के लिए, बट हमारे लिए बहुत सारे इमोशंस लेके आया है। तो जब पहली बार ये जर्सी आपको मिलती है ना, आपके मैनेजर आपको ला करके ये जर्सी देते हैं, सच में बता रही हूँ, बहुत इमोशनल मोमेंट होता है कि किसी तरीके से आप अपने नेशन को सर्व करने का आपको मौका दिया जा रहा है। तो ये इट कम्स विथ लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एज वेल। तो सिर्फ एक जर्सी नहीं है, ये बहुत सारे इमोशंस भी हैं। भले ही खरीदी में 500 रुपये में आ जाए, लेकिन इसको हमने तो बिल्कुल नहीं, कैसे बिल्कुल कमाए नहीं। हम जानते हैं। बहुत बहुत मेहनत से कमाया है ये। अच्छा, आप ये बताइए आकांक्षा मुझे कि वुमेंस वर्ल्ड कप हमने जीता, जी लेकिन इसके पीछे बहुत मेहनत रही है। जी। आपकी क्या भूमिका उसमें रही है, वो उसके बारे में थोड़ा बताइए हमें। यंग बच्चे थे तो उनके फिटनेस का ध्यान रखना, उनको कोई इंजरी ना हो, तो इस टाइप के हमारे कुछ क्रिकेट स्पेसिफिक एक्सरसाइजेज होते हैं जिनसे हम बच्चों को फिट रखते हैं, हर मैच के लिए रेडी रखते हैं। मान लो कुछ निगल्स आ भी गए, कुछ पेन आ भी गए, तो उनको एक इमोशनल सपोर्ट देना कि बेटा ठीक है, ये एक दिन में ठीक हो जाएगा, आप मैच रेडी हो जाओगे। तो वो इमोशनल सपोर्ट देना, उनकी इंजरी को मैनेज करना, इंजरी होने से रोकना, ये सब में मेरा रोल रहा है। अच्छा, एक बात मुझे ये समझना था, हम लोग देखते हैं कि इंडियन क्रिकेट टीम में जो हमारे प्लेयर हैं, वो लोग फिटनेस के लिए बहुत बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं। तो लड़कियों के लिए किस तरह का मेहनत करना पड़ता है, उनको क्या चैलेंजेस से जूझना पड़ता है? एक्चुअली देखा जाए तो कुछ फिजिकल चैलेंजेस जो हैं, जो हम मेल क्रिकेटर्स और फीमेल क्रिकेटर्स में डिफर करता है। जैसे फीमेल क्रिकेटर्स को काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है उस टाइप का स्ट्रेंथ लाने के लिए, क्योंकि वो हमें फिजियोलॉजिकली वो स्ट्रेंथ मिली नहीं है। तो उनको ऑब्वियसली मेल क्रिकेटर्स के कंपैरिजन में ज़्यादा काम करना पड़ता है। और आजकल के जो क्रिकेटर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा अवेयर हो गए हैं अपने फिटनेस को लेकर के। उन्हें समझ में आने लगा है कि अगर वो प्रॉपरली फिट हैं तो कितनी सारी n नंबर ऑफ इंजरीज हैं जो वो प्रिवेंट कर सकते हैं। तो ये चीज़ उन्हें अब धीरे धीरे समझ में आने लगा है। आप ऐसी टीम के साथ थी जो मान लीजिए अंडर 19 के हैं, तो हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में जो 12वीं पास को हम अंडर 19 ही बोलते हैं, 18 साल 19 साल के बच्चे होते हैं, तो वो बच्चे ही थे एक प्रकार से। तो बच्चों के साथ तालमेल करना, और बच्चों को जानते तो हो आप, छोटा सा चोट लगा, ये माँ, तो ये मदर जाते हैं। बिल्कुल, तो वो बिल्कुल जायज़ सी बात है कि एक छोटे बच्चे को अगर कोई चोट लग जाए, और स्पेशली पता है क्या, उनको सिर्फ एक ही चीज़ दिखाई देती है, क्रिकेट। अगर क्रिकेट खेलने से कोई चीज़ रोक रही है, इंजरी रोक रही है, तो बड़ा परेशान हो जाते हैं। तो ये चीज़ उन्हें समझाना कि कोई बात नहीं है, पार्ट एंड पार्सल ऑफ गेम है। जब हमने कैंप चालू किया था तब ऐसी कुछ लड़कियां थी जिनको थोड़ी इंजरीज हुई थी, जिसकी वजह से हमें उन्हें स्क्वाड से बाहर करना पड़ा था। तो ये जो हार्ड टॉक है ना, ये हमेशा फिजियो पर आता है कि ठीक है, अब वो टीम में नहीं खेल पाएंगी तो ये आप संभालिए। तो ये हार्ड टॉक भी हमें करना पड़ता है, प्लेयर्स को समझाना पड़ता है कि हो सकता है बेटा, कई बार ऐसा होता है ना, हाई जंप के पहले हमको थोड़ा एक लॉन्ग पीछे वो लेना पड़ता है, स्टेप, शेर की चाल, शेर बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो बस वही रहती है, वही समझा के उनको बताया गया कि आप थोड़ा सा कुछ दिन का रेस्ट लेकर के आप लंबी छलांग मारने वाले हो, तो थोड़ा इमोशनल सपोर्ट देना पड़ता है उनको। बच्चे जिद्दी होते हैं, और अंडर 19 क्रिकेट टीम में जो सारे थे वो सब बच्चे थे। इसके बारे में कहानी बताइए। ये चीज़ एक्चुअली ना, ये एक बहुत बड़ा स्ट्रगल होता है। क्योंकि उनको क्या लगता है, उनको सिर्फ खेलना होता है, उनको और कुछ नज़र तो आता नहीं है। बट लोड मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। अगर एक 15 साल की बच्ची अगर 10-10 ओवर डेली डाल रही है, जिसमें वो T20 के लिए प्रिपेयर कर रही है, तो हमें उसे रोकना पड़ता है कि प्रैक्टिस भी एक हद तक होती है। इतना प्रैक्टिस नहीं होना चाहिए कि आपके बैक को इंजरी हो या आपके मसल्स को कुछ प्रॉब्लम हो। तो उन्हें कट डाउन करना थोड़ा सा चैलेंजिंग तो रहता है, थोड़ा सा हमें स्ट्रिक्टली फॉलो करना पड़ता था। बच्चे थोड़ा वो भी होते थे, स्टार्टिंग में समझते भी थे कि हाँ ये विलन है, ये नहीं करने देगी हमें काम, बट ये उनके भली के लिए, उनको धीरे धीरे समझ में आ जाता है। आकांक्षा, ये मैं समझना चाह रहा था कि बच्चे बहुत जिद्दी होते हैं खाने पीने को लेकर, और आप तो फिटनेस के बारे में बातचीत कर रहे हैं, तो खाना पीना उनको रोक पाना
जी मतलब जंग लड़ने जैसा था। जी बिल्कुल, स्पेशली शेफाली और रिचा को छोड़ करके बाकी सभी पहली बार ट्रैवल कर रहे थे इंटरनेशनली, और वो भी साउथ अफ्रीका, जहाँ पर हमारे इंडियन खाने तो हमको मिलते नहीं हैं। तो वेदर कंडीशन भी अलग है उधर का। बिल्कुल बिल्कुल, तो और उनको सिर्फ उस समय क्या मिल रहा था, बर्गर, पिज्ज़ा, जो कि आपको लॉन्ग रन में देखा जाए तो एथलीट को स्लो कर देता है ना, उनका स्पीड कम कर देता है। तो ये चीज़ समझा पाना और उनको बताना कि बेटा क्या चीज़ आपके लिए सही है क्या नहीं है, थोड़ा मुश्किल तो होता है। बच्चों को मीठा बहुत पसंद होता है तो वो उससे रोकना थोड़ा मुश्किल होता था, बट हमने कैसे मैनेज किया, हम उनको 1 या 2 दिन ऐसा देते थे बीच में जो चीट डे होता था कि आप आज आपको जो खाना है आप खा लो, लेकिन कंट्रोल में खाना मैच है। से पहले जी ठीक होना जी है। हाँ। तो क्रिकेट बोर्ड है, वहाँ तक कैसे पहुँची आप? बीसीसीआई में मेरा सफ़र चालू हुआ 2019 से, जब मैंने छत्तीसगढ़ स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन ज्वाइन किया। उनको मिड सीज़न एक फिजियो की ज़रूरत पड़ी, उनके तीनों एज ग्रुप के लिए एक भी फिजियो अवेलेबल नहीं था। तो मेरे एक सीनियर ने मुझे अप्रोच किया, मेरा एक फेसबुक पोस्ट देखा उसमें मैंने पोस्ट में लिखा हुआ था कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मैं लाइफ में करना चाहती हूँ, जिसमें सबसे पहला पॉइंट था ट्रैवलिंग। तो मेरे सीनियर ने वो पोस्ट देखा और उन्होंने कहा, इमीडिएटली शी कॉल्ड मी, बोले आपको ट्रैवलिंग पसंद है? तो मैंने कहा बिल्कुल पसंद है। बोले एक जॉब है जिसमें आपको काफ़ी ट्रैवल करना पड़ेगा, अगर आपके परिवार को कोई तकलीफ़ नहीं है तो आप ज्वाइन कर सकती हैं। तो कह सकते हो कि एक एक्सीडेंटल लैंडिंग अप था मेरा, क्योंकि मैं स्पोर्ट्स में से हूँ नहीं, मेरा रिहेबिलिटेशन में बैकग्राउंड रहा है, बट दैट वाज अ टर्निंग पॉइंट फॉर माय करियर। तो वहाँ से लगभग 6 महीना मैंने छत्तीसगढ़ के साथ काम किया, और क्योंकि तीनों एज ग्रुप हैंडल किया, बीसीसीआई को मेरा काम दिखा, उन्हें समझ में आया कि ये प्रेशर सिचुएशन भी हैंडल कर सकती है, इसीलिए तुरंत उन्होंने मुझे सीनियर के लिए अपॉइंट कर लिया। इंडियन क्रिकेट टीम के बारे में तो पूरी दुनिया जानती है, वुमेंस क्रिकेट टीम के बारे में मैं खुद उतना नहीं जानता हूँ। तो ये जो बीच में अंतर है, वो खाई है, वो अंतर की खाई है, वो कितना भर पाया है अभी तक? जो ये खाई है ना, ये सिर्फ लोगों के अवेयरनेस को लेकर के है। मेहनत देखा जाए ना तो जितना मेल क्रिकेटर्स करते हैं उतना फीमेल क्रिकेटर्स भी करते हैं। उतने नंबर ऑफ मैचेस नहीं होंगे शायद, लेकिन प्रिपरेशन तो दोनों इवन फीमेल क्रिकेटर्स काफ़ी करती हैं। तो थोड़ा सा ये एज अवेयरनेस और थोड़ा और ऑडियंस को अगर पता चल पाए, जो कि लकीली अब आईपीएल चालू होने वाला है तो मुझे लगता है वो गैप भी कम हो जाएगा। तो आई एम क्वाइट श्योर वो भी एक टर्निंग पॉइंट रहेगा। एक और ज़रूरी बात जो मैं मिथाली राज के बारे में करना चाहूँगा, वुमेंस क्रिकेट टीम के लिए मिथाली राज क्या है? एक स्ट्रॉन्ग पिलर मैं बोल सकती हूँ। उन्होंने अपना लोहा मनवाया है। उन्होंने उनका जो डेडिकेशन है, उनका जो एक्सपीरियंस है, वो इतना एक्सटेंसिव है, मुझे लगता है कि लोग उनको थोड़ा कम जानते हैं, लेकिन उनके एक्सपीरियंस को अगर एक्सप्लोर किया जाए, जैसे अभी हमारे साथ अंडर 19 के साथ थी वो एज अ मेंटर, और उन्होंने आईसीसी ने उन्हें अपॉइंट किया था। तो जिस तरह का छोटी छोटी डिटेल्स उन्होंने अंडर 19 के साथ शेयर किया था, वो काफ़ी लाइफ चेंजिंग था हमारे क्रिकेटर्स के लिए। तो शी इज़ क्वाइट, बोल सकते हो कि एक स्ट्रॉन्ग पिलर की तरह है वो क्रिकेटर्स के लिए। तापसी पन्नू की एक फिल्म आई थी बॉलीवुड में, उसमें भी आपका योगदान रहा है, उसके बारे में ज़रा बताइए, क्या क्या उसमें था आपका योगदान? जी, तापसी की शुरुआत हमारे ऐसी हुई थी कि उन्होंने थोड़ा सा क्रिकेट के बारे में सर्वे किया था, बट क्रिकेट का शॉट मारना उन्हें नहीं आता था। तो हमने चालू बेसिक 0 लेवल से स्टार्ट किया था, और प्रैक्टिस ख़त्म होते तक, शूटिंग स्टार्ट होते तक वो ऐसे ट्रेंड हो चुकी थी कवर शॉट मारने के लिए कि हम उनको बीच बीच में चिढ़ाते भी थे। उनके ऐसे भलैया ले लेते थे कि चलो आप इतना अच्छा शॉट मार रहे हो तो अब दिल्ली से रजिस्टर करवा लो, आप भी खेल सकती हो एज अ क्रिकेटर। तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। बहुत डाउन टू अर्थ इंसान है वो भी, और 8-8 घंटे की 12-12 घंटे की शूट के बाद भी 2 घंटा प्रैक्टिस के लिए निकालना, उनको ज़रूरत नहीं थी, वो चाहती तो VFX वगैरह यूज़ कर सकते थे, बट नहीं, उन्होंने एक एक बारीकी सीखी। तो इससे ही पता चलता है कि कितनी डेडिकेटेड हैं वो भी अपने काम के लिए। एक और बात आप हमें बताइए कि हमने तापसी पन्नू की बात कर ली, पूरे वुमेन्स वर्ल्ड कप के बारे में बात कर ली, लेकिन आपके बारे में हमें उतनी जानकारी नहीं है जितना लोगों को पता होना चाहिए इस इंटरव्यू के माध्यम से। तो आपके फैमिली वाले क्या करते हैं, उनके बारे में बताइए कि आपको फैमिली से कितना सपोर्ट मिला था? हर इंसान के लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आते हैं, तो वैसे मेरी लाइफ में भी अप्स एंड डाउन्स आए हैं, जिसमें मेरे फैमिली ने एक मेरा बहुत बड़ा साथ दिया है। हर डिसीजन में मुझे पीछे मुड़ के कभी देखने की ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि मुझे पता है कि मेरी फैमिली मेरे साथ है। एक कॉल करूँ मैं, चाहे रात मिडनाइट भी अगर कॉल करूँ, तो मेरा भाई मेरे साथ होते हैं। मेरे कुछ 1-2 फ्रेंड्स हैं जो मेरे साथ हमेशा होते हैं। तो उन लोगों ने मेरा बहुत साथ दिया है, हर डिसीजन में बैकिंग अप दी है कि चलो आप उड़ो, आप अपनी उड़ान उड़ो, हम हैं यहाँ पर आपके साथ।
तो ये बहुत अच्छी बात है। बहुत कम लोगों को इतना अच्छा सपोर्ट मिल पाता है जो मुझे मिला है। यही सपोर्ट है कि आप अंडर 19 वुमेन्स वर्ल्ड कप की हिस्सा रहीं, यही सपोर्ट है कि छत्तीसगढ़ का नाम रोशन हो रहा है। अब एक चीज़ और आपसे पूछ ही लेता हूँ मैं, मन में ये था कि आप तो सभी क्रिकेटरों को आप फिटनेस टिप्स देती हैं, उनको फिट कर रखती हैं। आप क्रिकेट के बारे में कितना जानती हैं, क्या क्या खेल पाती है, ये बताइए हमें। वो प्रोसेस अभी भी जारी है, मेरी भी ट्रेनिंग चल रही है। वैसे क्रिकेटर्स मुझे शॉट्स के बारे में पता है, उनके बायो मैकेनिक्स के बारे में पता है। जब खुद के हाथ में बैट आता है ना, तो पसीने छूट जाते हैं। बट मैं सीखूंगी, बिल्कुल सीखूंगी। कोई फास्ट बॉलर आ गया तो और हाँ एग्जैक्टली, तो थोड़ा सा उसमें मेहनत करनी पड़ेगी मुझे, बाकी तो चल रहा है। ये जर्नी अभी लगातार आगे बढ़ेगी इसी में? बिल्कुल बिल्कुल बढ़ती रहेगी। क्रिकेट मेरा पैशन है। जो फर्स्ट दिन से मुझे जो सुकून मिला है इस फील्ड में, मुझे इससे पहले भी मैंने बहुत सारे काम किए हैं, उसमें अलग सेटिस्फैक्शन होता है। बट जो क्रिकेट जो आपको सेटिस्फैक्शन देता है ना, वो और कहीं नहीं है। तो बिल्कुल इसी में करियर आगे चलता रहेगा। तो मेरा मकसद यही था कि वुमेन्स वर्ल्ड कप, अंडर 19 वर्ल्ड कप के पीछे क्या कहानी थी, कैसे हमें जीत मिली, पीछे जो बैकबोन थे उनका क्या क्या अहम योगदान था, उन्हीं लोगों से आपकी मुलाकात करवाएं, पीछे की कहानी आपको बताएं। रायपुर से एबीपी न्यूज़ के लिए रोहित मिली।